हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक हम सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में बात करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके ड्यूटीज क्या हैं और ये किस तरीके से फंक्शन करता है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले आइए जानते हैं कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होता क्या है। देखिए, इट इज ऑथराइज्ड बॉडी इन इंडिया टू एक्ट अपॉन कंप्लेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम इंडिविजुअल्स हु हैव बीन अनेबल टू सबमिट रिक्वेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टू सेंट्रल और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ड्यू टू ईदर द ऑफिसर नॉट हैविंग बीन अपॉइंटेड और रिस्पेक्टिव ऑफिसर रिफ्यूज टू एंटरटेन द एप्लीकेशन अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। देखिए, आप सभी को तो पता होगा कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है वो 2005 में पास किया गया था। तो आरटीआई के तहत जो है हर स्टेट में और हर डिस्ट्रिक्ट में एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होता है। तो जाहिर सी बात है कि आपको जो कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले चाहिए कि आप पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के पास अपना कंप्लेंट दर्ज करवाएं या फिर आप अपना रिक्वेस्ट दें, डिमांड करें कि आप किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, भले ही वो किसी अकाउंट से रिलेटेड हो या फिर किसी स्कीम या फिर पॉलिसी रिलेटेड इंप्लीमेंटेशन के बारे में भी हो। अगर पीआईओ जो है आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देने से इनकार करते हैं या फिर मना करते हैं या फिर कहीं पर भी आपकी रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाती, तो ऐसे में जो है आप डायरेक्टली जो सेंट्रल में होते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, आप उनके पास जा सकते हैं। आप अपनी रिक्वेस्ट जो है CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन के पास रख सकते हैं। तो ये ऑथराइज्ड बॉडी है जो कि आरटीए का, दरअसल आरटीए का सबसे हाईएस्ट बॉडी इसे ही माना जाता है। CIC के बाद ही जो है हमें IC होते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होते हैं, और उसके बाद जो है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं। तो इस तरीके से एक अच्छी सी हायरार्की डिवाइड की गई है। हम आरटीए के बारे में जब बात करेंगे तो वहां पर डिटेल में हम बात करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिएगा कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरह काम करता है एज फार एज आरटीए दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इज कंसर्न, यानी कि ये आखिरी रिसोर्ट है, आखिरी अथॉरिटेटिव बॉडी है जहां पर आप आरटीए से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या फिर अपने कंप्लेंट दे सकते हैं। The Central Information Commission was constituted with effect from 12th October 2005 under the RTA Act 2005. Its jurisdiction extend upon all central public authorities, जो कोई भी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, तमाम जितने भी मिनिस्ट्रीज हो गया, जो कोई भी पब्लिक अथॉरिटी जिसे हम कहते हैं, तो आप वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वहाँ से कंप्लेंट जो है आप सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को फॉरवर्ड कर सकते हैं। आपका रिक्वेस्ट जो है वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन लेगा। The Central Information Commission is headed by a Chief Information Commissioner, जिसे अगेन CIC कहते हैं। Chief Information Commissioner एक होते हैं। He or she is assisted by 10 Information Commissioners. The Chief Information Commissioner holds the office for a period of 5 years. तो सबसे पहले एक Chief Information Commissioner होते हैं और उनको असिस्ट करने वाले 10 Information Commissioners होते हैं। देखिए, ये सेंट्रल लेवल पर हो रहा है, हम स्टेट लेवल पर बात नहीं कर रहे हैं। तो इनका कार्यकाल जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का होता है वो 5 साल तक का होता है। On January 11, 2020, Bimal Julka had been appointed as the 10th Chief Information Commissioner for India. तो रिसेंटली जनवरी 2020 में जो है बिमल जुल्का, जो कि एक सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, वो 10th इंफॉर्मेशन कमिश्नर की तरह, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन की तरह उन्हें अपॉइंट किया गया। The commissioners are appointed by the President of India on the recommendation of a committee comprising of Prime Minister, Leader of Opposition in Lok Sabha, Union Cabinet Minister nominated by PM। तो यहाँ पर भी कमेटी के संगठित किया जा सकता है, एस्टैब्लिश किया जाता है, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो है वो चेयरमैन होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में वो भी मेंबर होते हैं, और कोई एक नॉमिनेटेड मेंबर, मोस्टली एक लॉ मिनिस्टर ही होते हैं मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर। अगर लॉ मिनिस्टर अवेलेबल नहीं है तो किसी और मिनिस्टर को भी ये पोजीशन दिया जा सकता है। तो इन 3 लोगों की कमेटी जो है नाम एडवाइस करती है प्रेसिडेंट को ताकि अपॉइंट किया जाए CIC को। It acts upon complaints and requests from citizen and conducts inquiry into the complaints। जाहिर सी बात है कि PIO से आपको कोई भी रेजोल्यूशन नहीं मिला, SIO से आपको रेजोल्यूशन नहीं मिला, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली CIC के पास जा सकते हैं। यहाँ पर जो है आपके कंप्लेंट्स को लिए जाएंगे, इंक्वायरी की जाएगी या फिर बताया जाएगा कि किस लिए आपकी RTA की इन्फॉर्मेशन को रिजेक्ट किया गया है। During inquiries, the CIC has the power of a civil court and its annual report is placed before Parliament। तो एक क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी की तरह है। देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि ये RTA एक्ट से जो है अपना पावर लेती है। तो जाहिर सी बात है कि एक सिविल कोर्ट की जितनी भी अथॉरिटी होती है वो सभी से दी जाती है। जिस लाइक हमने ट्राइब्यूनल्स में जैसा बात किया, तो ये भी एक प्रकार के ट्राइब्यूनल की तरह ही काम करता है, क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी की तरह काम करता है। और इसके एनुअल रिपोर्ट्स जो होते हैं वो प्रेसिडेंट को दिए जाते हैं और जो इनडायरेक्टली पार्लियामेंट में जो है ले किए जाते हैं। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।